हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है 15 मार्च और 15 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट अभी कौन बनी है जो अब वंदे मातरम भारत का संचालन करती हैं। तो अभी एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव, जो कि अभी वंदे भारत जो ट्रेन है उसका संचालन अभी करती हैं। तो उसी के साथ में एक बार इसको व्याख्या के रूप में देखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को अब एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव चला रही हैं और सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने इस ट्रेन को चलाया था। अभी एशिया की पहली उपनगरीय मोटर जो कि महिला मुमताज काजी ने कल्याण और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा रेलवे स्टेशन के बीच चलाने वाली महिलाओं की ट्रेन के 99 लोकल की प्रभारी थी। तो बताया गया है कि इसमें एशिया की पहली उपनगरीय मोटर थी, उसकी जो महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रभारी थी वो थी महिला मुमताज काजी, और अभी एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। अभी तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। रश्मि शुक्ला बनी है एसएसबी की महानिदेशक बनी है। शमिका रवि बनी है प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद की सदस्य बनी है। और हेकानी जखालू जो कि अभी नागालैंड में भी चुनाव हुए थे तो वहां पर पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास अभी आयोजित किया गया है। तो अभी फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा अभी किया गया है ला पेरोस। तो ला पेरोस को आयोजन अभी हो रहा है हिंद महासागर में। किसके द्वारा हो रहा है? फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा। डिटेल में भी देखते हैं तो बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में 13 व 14 मार्च को भी आयोजित हुआ है। फ्रांसीसी सेना द्वारा 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो कि नेवी है वो पार्ट करती हैं अलग अलग देशों की, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मी और जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी होती है। और इसके साथ में इसका उद्देश्य है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सहयोग में सुधार करना है। तो ये इसके प्रमुख जो कि उद्देश्य हैं प्लस प्रमुख देश हैं, और इसको आयोजन हुआ था 13 से 14 मार्च को। अभी यह संपन्न हुआ है ला पेरोस। एक बार ऑप्शंस को देखेंगे तो ट्रॉपेक्स का भी आयोजन हुआ था, इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन अभी किया गया था। फ्रीजेक्स 23, तो फ्रीजेक्स 23 का आयोजन भारत व फ्रांस के बीच में अभी हुआ था, फ्रीजेक्स 23 का आयोजन। और सिन्यू मैत्री का हुआ था अभी जापान और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC सिलिकॉन वैली बैंक के CEO किसे नियुक्त किया गया है। अभी इसमें क्या दे रखा है? सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली जो कि स्टेट है उसके लिए पूछें तो कौन सा होगा, या बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा FDIC के CEO बने हैं अभी टिम मायोलोस अभी बने हैं। तो अभी FDIC तो इसकी संस्थापक हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC FDIC का। इसके साथ में ही जो सिलिकॉन वैली बैंक है तो उसकी जो हेडक्वार्टर हो जाएगा कैलिफोर्निया USA में हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेगरी W बेकर और स्थापना हुई थी इसकी 1983 को। तो इसके साथ में ही अभी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। अजय बंगा, तो अजय बंगा को अभी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन उनके द्वारा भी नियुक्त किया गया है। नील मोहन अभी YouTube के CEO बने हैं। और कोजी सातो जो कि टोयोटा कंपनी है जापान की और वहाँ के अभी CEO बनाए गए हैं कोजी सातो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी G20 फूल उत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अलग अलग राज्यों में इसकी मीटिंगें चल रही हैं। तो अभी इसके साथ में
G20 फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अभी राजस्थान के लिए देखेंगे तो राजस्थान में पहली G20 शेरपा की पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुई थी, शेरपा। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पहली जो कि भोपाल थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइक वैल्यू एंड जो कि वेल बीइंग है, उसकी मीटिंग अभी संपन्न हुई थी मध्य प्रदेश में। और बेंगलोर, तो बेंगलोर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ में पहली बैठक 24-25 को इसकी बैठक हुई थी बेंगलुरु में। जो कि G20 के देश हैं उनके सारे के वित्त मंत्री आए थे और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ में बेंगलुरु में इसकी बैठक हुई थी। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसी के साथ में ही जो फूल उत्सव शुरू हुआ है उसमें अभी जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड भाग लेने वाले देशों में से प्रमुख देश हैं। और उत्सव का उद्देश्य है कि G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता को और रंगीन प्रदर्शन से प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। तो इसकी थीम रही थी इस बार की नदियों के अधिकार। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस था वो बनाया गया था 1997 में। और इस बार इसका 26वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है कार्रवाई दिवस का। तो अभी 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये भी याद रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो अभी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो 3 फरवरी को मनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस। और अभी 2 फरवरी को मनाया गया है वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण अभी कहाँ किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और उन्होंने भी 7 बड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो अभी इन्होंने किया है कर्नाटक में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का। तो इसी के साथ में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग और इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लीलैंड, जो कि मैंने कल आपको बताया था डिटेल में अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में कि इन्होंने अभी एक महिला पहल को भी शुरू किया है। इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रदूषण स्तर को कम करना। तो अभी मेथनॉल के बारे में पढ़ेंगे। मेथनॉल क्या है? तो मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से इसको किया जाता है, जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। सिनगैस का उत्पादन होता है प्राकृतिक गैस बनाने में कोयला और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। मेथनॉल को गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है या फिर संशोधित इंजन वाले वाहनों में स्टैंड अलोन ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख जो इसकी व्याख्या थी ये थी मेथनॉल के लिए। तो बेंगलुरु और कर्नाटक एक ही, बेंगलुरु है कर्नाटक में ही। तो अभी बेंगलुरु एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक का अभी उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। शिमला और बेंगलुरु में अभी, चलो उसको बाद में रिलेट करेंगे, शिमला। तो शिमला में अभी पहली हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलाई जाएंगी तो उनका सबसे पहले चलाई जाएंगी शिमला और एक कालका रूट्स पर, क्योंकि ये हेरिटेज रूट्स हैं। तो यहाँ पर अभी पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलेंगी और जिनको भी चलाया जाएगा दिसंबर में। मुंबई, तो मुंबई का एक जगह है जो कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम अभी सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है, जो कि अभी हुआ है रिसेंटली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, जा रहा है या फिर? तो ये अभी किया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी किया गया है।
डिटेल में देखेंगे तो आयुष मंत्रालय MDNIY के साथ मिलकर योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े वैश्विक समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम एक विश्व एक स्वास्थ्य वसुधैव कुटुंबकम के साथ है, और इसी के चलते ही वैश्विक पहुंच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत के प्रत्येक गांव तक योग को पहुंचाना है। तो अभी ग्राम पंचायत को अभी संविधान के भाग में देखेंगे, संविधान के भाग होते हैं, तो अभी 9 में ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर को। इसकी जो कि स्थापना हुई थी वो की थी राजस्थान के नागौर से जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसके साथ में ही अभी जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो इसी के साथ में ही योग जो दिवस है 21 जून को योग दिवस आता है, तो उसको बड़े स्तर पर एक वैश्विक स्तर तक जोड़ना, उसको प्रदर्शित करना, यह इस बार की उद्देश्य है। तो इसलिए इसका आयोजन अभी किया गया है नई दिल्ली में। 3 दिवसीय यह आयोजन होगा और इसको आयुष मंत्रालय कंडक्ट करवा रहा है। इसी के साथ में ऑप्शंस को देखेंगे तो उत्तराखंड में अभी फूलदेई त्योहार जो कि है उत्सव, उसका आयोजन किया जाता है। उड़ीसा में अभी बाली तृतीया महोत्सव का आयोजन किया गया था। और मध्य प्रदेश में किया गया है खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा भारतीय रक्षा ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो अभी दिया गया है RBI, बैंकों का बैंक RBI, और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को, और इसकी जो 25 इसके अभी तक गवर्नर रह चुके हैं, 25 गवर्नरों के साथ में इस बार अब की बार गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं अभी। और पहले गवर्नर थे CD देशमुख, जिनको कि मैंने भी पीछे बताया था कि अभी उनके मुंबई चर्चगेट है तो उसका नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया है। मुंबई चर्चगेट के नाम पर उनका नेम चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन अभी कहाँ होगा? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का जो आयोजन होगा वो होगा असम में। असम का बक्सा जिला है, बक्सा जिला, और यहाँ पर इसका आयोजन होगा 20 से लेके 23 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी असम के बारे में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे वो पढ़ेंगे। पहला, बोडो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन भी असम में हुआ है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के लिए भी एक विधेयक को मंजूरी दी है। और असम में प्रमुख जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है कामाख्या माता मंदिर। तो कामाख्या माता मंदिर का मेला लगता है अम्बुबाची मेला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अम्बुबाची स्टैटिक जीके का। अम्बुबाची ये मेला लगता है यहाँ पर असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमान ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो पहले तो IS इंडियन शूटिंग, जो कि इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, ये होगी इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसका जो विश्व कप में पदक जीता है तो वो जीता है कांस्य पदक, अभी इन्होंने जीत लिया है। ISSF तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जर्मनी, लुनिच जर्मनी में, और इसके जो चेयरमैन है वो हो जाएंगे लुसियानो रोसी। और यहाँ पर अभी ये हुआ था कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था। तो 3-4 से क्वेश्चन बनते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है जर्मनी में है, चेयरमैन है इसके लुसियानो रोसी, और कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ था, और इसको जीता है पृथ्वीराज तोडाईमान ने। तो इसमें कांस्य पदक को इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी SCO के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीशों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो SCO के बारे में बात करेंगे। संगाई
कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है शंघाई सहयोग संगठन, तो इसका अभी स्थापना हुई थी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जांग मिन, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो है चीन के बीजिंग में, और इसकी नई दिल्ली में अभी बैठक संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु ILL-R00693 की खोज अभी की है? तो ये की है आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 दिया गया है? तो अभी 2022 जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है श्री ज्ञान चतुर्वेदी को, और इन्हें अभी इनकी जो कृति है उपन्यास है पागलखाना, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो रामदर्श मिश्र, तो इनको भी दिया गया था सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था 2021 का। नीलमणि फूपड़, तो इनको भी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दामोदर मौजो, तो इनको भी 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह प्रदान किया गया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दामोदर मौजो, जिनको कि 57वां भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। श्री ज्ञान चतुर्वेदी तो है ही जिन्होंने व्यास सम्मान जीता है, और रामदर्श मिश्र जिन्हें कि अभी सरस्वती सम्मान 2021 का प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, तो ये किया है वी सुब्रमण्यम ने इसका भी विमोचन किया है। इसी के साथ में हम इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार इसमें रीड करेंगे। तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने अभी एक जो कि संसद में बुक लिखी गई थी उसका भी, जो कि मुंडक उपनिषद कुछ ऐसे बुक थी, उसका भी विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। KM शेखर, तो KM शेखर की जो कि बुक है वो है एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोरियर, तो इस बुक को अभी KM चंद्रशेखर ने लिखा था, शेखर ने। JP नड्डा, तो JP नड्डा ने अभी मोदी शेपिंग ए ग्लोबल इन ऑर्डर इन फ्लक्स जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया था, और जो मोदी ए शेपिंग जो ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक है इसको लिखा है जयशंकर ने, और इसका विमोचन किया है तो ये किया है JP नड्डा ने, जो कि BJP के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो इस प्रकार से आज हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।